ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भागवतान्याय कृष्णदेव प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव से श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उपस्थित सभी वैष्णव चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। अनंत कोटि वैष्णव मंच के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम और श्री वाल्मीकि रामायण ऐसे दो महान ग्रंथ हुए हैं। जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है वह हमें क्या सिखाती है? हमें जीना सिखाती है कि संसार में कैसे जिया जाए, कैसे आदर्श नीति बुद्धिपूर्वक और भगवान प्रसन्नता के लिए जीना है, वही वास्तविक जीना है। और एक श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम क्या करती है? श्रीमद् भागवतम कहते हैं मिले मानुष्य जातम। जो मरने वाला व्यक्ति है परीक्षित महाराज, तो क्या इनको मरने की कला सिखाती है। ये संसार क्या है? संसार मृत्यु संसार है, मरना अनिवार्य है। तो कैसे मरने से हमारी गति शुद्ध होती है, कैसे मरने से हमारी गति स्वच्छ होती है, हमें क्या सिखाती है? श्रीमद् भागवतम हमें सिखाती है। श्रीमद् भागवतम का जो प्रत्येक प्रसंग है हमारे आत्मज्ञान को क्या करता है? उत्पन्न करता है, प्रकाश करता है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे ही जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी कथा श्रवण कर रहे थे और षष्ठ स्कंद पर आ गए, तो पंचम स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी जी ने नरकों का वर्णन किया, जो कि 28 प्रकार के नरक हैं, जैसे कि सुकुरुमुख नरक, कुंभीपाक नरक, गौरव नरक। इस प्रकार के जो अनेक प्रकार के अलग अलग पाप के लिए अलग अलग नरकों का वर्णन बताया गया है। तब सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, परीक्षित महाराज जी पूछते हैं कि प्रभु ये नरकों का वर्णन किस लिए? तो कहा कि जिस प्रकार इस संसार में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए क्या है? दंड का विधान है। ऐसे ही उस लोक में भी दंड का विधान है। जैसे कि माना किसी व्यक्ति ने क्या किया, अपनी जीवन में 5 हत्याएं कर लिया, तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई और जज ने उसको फांसी की सजा दे दी। तो क्या हुआ? उसको जो मृत्यु दंड मिला वो एक बार मृत्यु दंड मिला, तो वो क्या हुआ? एक बार मिला। तो जो बाकी के उसके 4 जो उसने हत्याएं की हैं उसका पाप तो उसके साथ चला गया। तो उसका जो दोष है, उसका जो अपराध है वो उसको नरक में भोगना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने पाप का और पाप नरकों का वर्णन किया है। अब आया कि पाप और प्रायश्चित भी होते हैं। प्रायश्चित क्या है? जैसे माना किसी व्यक्ति ने झूठ बोल दिया। आज के टाइम में हम क्या करते हैं कि पल पल पे हम कितना झूठ बोलते हैं ये हमें खुद नहीं मालूम। कोई व्यक्ति व्यापार में झूठ बोलता है, कोई घर में झूठ बोलता है, हर टाइम आदमी झूठ बोलता है। लेकिन क्या होता है कि झूठ बोलने का प्रायश्चित क्या है कि उसको 1 लीटर खोलता हुआ घी, 1 लीटर खोलता हुआ घी उसको पीना पड़ेगा, उसको प्रायश्चित करना है। तो घी पीना तो इतना आसान नहीं है, और वो भी इतना खोलता घी पीना तो मृत्युदंड हो गया। ऐसे ही एक प्रायश्चित के बारे में कहा गया है, जैसे किसी व्यक्ति ने गाय की हत्या कर दी, तो गाय की हत्या की तो उसको क्या करना होगा कि उसको काफी दिनों तक भूखा प्यासा रहकर दांतों में क्रम दबाकर क्या होगा? भिक्षा करनी होगी। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि पापी है और प्रायश्चित भी बहुत बड़ा है। पाप तो छोटा सा है लेकिन प्रायश्चित बहुत बड़ा है। तब उन्होंने पूछा पाप होते कैसे हैं, पाप क्यों होते हैं? तब उन्होंने बताया कि हमारे हृदय में जो पाप करने की वासना है ना वो इतनी प्रबल हो चुकी है कि वो हम पाप करते हैं फिर प्रायश्चित करते हैं, पाप करते हैं प्रायश्चित करते हैं। ये इस प्रकार हो गया जैसे कोई व्यक्ति कीचड़ में जाता है, पैर गंदे करता है और फिर धो लेता है। तो परीक्षित महाराज ने कहा इसे ऐसे मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा समझो इसको, जैसे कि एक पाप का पेड़ है, तो पाप का पेड़ है तो उसमें जो बीज लगेगा, उसमें जो फल लगेगा वो भी पाप का फल होगा, पाप का बीज होगा। तो प्रायश्चित करने से हमारा पेड़ तो कट जाता है लेकिन जो उसका बीज होता है, जो अंकुर होता है, वही रह जाता है।
वो नष्ट नहीं होता। तो उससे क्या होता है, हमारे जो हृदय के संस्कार हैं इतने खराब हैं कि वो बीज दोबारा पेड़ बन जाता है। जैसे कि हमने माना एक बांस का जंगल है, उस जंगल में क्या हुआ, जंगल में आग लग गई, आग लगने से पूरा जंगल तबाह हो गया, सारे पेड़ जो बांस थे खत्म हो गए। लेकिन जैसे ही सावन की बारिश पड़ी और उसमें जो पानी पड़ा, एक तो पानी और ऊपर से जो जंगल राख हुआ था उसकी राख की उर्वरता, उससे वो इतना सुंदर पेड़ दोबारा बन गया, क्योंकि उसमें जड़ रह गई थी, जड़ रहने के कारण, बीज रहने के कारण वो दोबारा पेड़ बन गया। तो ऐसे ही पाप का पेड़ दोबारा निकलता है। तो उन्होंने कहा कि जो ये पाप का पेड़ है, मतलब पाप भी है और पाप का पेड़ भी है। तो इसके बाद उनको समझ में नहीं आई कि ये तो दोनों ही अविद्या है, पाप भी और पाप का बीज भी दोनों ही अविद्या है, ना ही तो पाप करने से कुछ है, ना प्रायश्चित करने से कोई हल है। तब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि कोई ऐसा रास्ता बताइए कि ना रहेगा बांस और ना बचे बांसुरी। तब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, केचित केवलिया भक्तया वासुदेव प्रायणा अगर गुणवंती का सेनानी हामी भास्करा। केचित केवलिया भक्तया, केवल भक्ति एकमात्र ऐसा साधन है कि केवल एकमात्र भक्ति ऐसा साधन है जिसको करने से क्या होगा, पाप और पाप भी दोनों ही समूल रूप से नष्ट हो जाएंगे। पाप और पाप भी दोनों ही समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। केवल भक्ति, अगर प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित में क्या होता है, बीज रह जाता है, बीज रहेगा तो पेड़ उगेगा। लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे तो भक्ति का एक साधन बताया कि ना तो बीज रहेगा, जब बीज नहीं रहेगा तो पेड़ कहाँ से आएगा, और जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो फल कहाँ से आएगा। तो उन्होंने कहा ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। तो इस प्रकार उन्होंने भक्ति को बताया। इस प्रकार डेली जो है प्रतिदिन सूर्योदय होता है। सूर्योदय किस लिए होता है, सूर्योदय होता है जगत को प्रकाश देने के लिए, उसका मुख्य कार्य है जगत को प्रकाशित करना, जगत को ताप देने के लिए। लेकिन माना कहीं एक दूर बर्फ का पहाड़ है, तो सूर्य जैसे उदय हुआ, वो बर्फ का पहाड़ क्या हुआ, अपने आप पिघलने लगा। तो क्या सूर्य उस बर्फ के पहाड़ को पिघलाने के लिए आया था, नहीं, लेकिन ये क्या हुआ, उसका अनुसंधिक कार्य हो गया। इसी प्रकार जैसे कि सूर्य उदय होने का आभास ही होता है कि सूर्योदय अभी हुआ नहीं, होने वाला है, तो उदय होने से पहले ही क्या होता है, चोर भूत प्रेत पिशाची सारी डाकनी सब भाग जाते हैं। तो क्या सूर्य हमें भगाने के लिए आया था, कहते नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे जो सत्तामी अपना भी हो जाते हैं, इसलिए कहा गया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं केचित केवलिया भक्तया, केवल भक्ति एकमात्र ऐसा ब्रह्मास्त्र है, एकमात्र ऐसा साधन है जिसको करने से दोनों ही पाप और पाप भी समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो इस उपलक्ष्य में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित अजामिल का उपाख्यान सुनाते हैं। अजामिल उपाख्यान एक ऐसा उपाख्यान है जिसको सुनने से हमारे हृदय में भक्ति करने की इच्छा प्रबल होती है, भक्ति करने की इच्छा पैदा होती है। तो आइए हम सुनते हैं अजामिल उपाख्यान। कान्यकुंज नगर था जो आज कन्नौज के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें एक नैष्ठिक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही नैष्ठिक था, उसमें सब प्रकार के सदा उतर रखते थे। लेकिन एक बार वह, उसका क्या नाम था, उसका नाम था अजामिल। एक बार वह पिता की आज्ञा से वन को गया और वन से संविदा लेकर लौट रहा था, इतने में उसको कुसुम की प्राप्ति हो गई। कुसुम कैसा कि कुछ जो लोग हैं वे क्या कर रहे हैं, लोकगीत को लगाते हुए नृत्य कर रहे हैं, उनके साथ एक उल्टा स्त्री थी। तो अजामिल ने उस चित्र को देखा, उस चित्र को देखने के पश्चात अजामिल ने उस चित्र को अपने हृदय में स्थान दे दिया और वह घर आया। घर आने के बाद उसके दिमाग में, उसके मन में वही चित्र चलता रहा, उसी का चिंतन में लगा रहा। तब उसने अपनी पत्नी, जिसको वो शादी करके विधिवत अपने घर लाया था, उसको भी त्याग दिया, अपने ब्राह्मण तत्व को भी त्याग दिया और क्या वो उस वैश्य के पास चला गया। उस वैश्य के पास जाकर वह रमन करने लगा। तो उसने वहां पर 88 साल तक रमन किया। तो कहते हैं कि देखो अजामिल कितना नैष्ठिक ब्राह्मण था, लेकिन एक कुसुम की प्राप्ति से क्या हुआ, उसने अपना सब ब्राह्मण तत्व सब कुछ नष्ट कर दिया। और आज के समय में हम देखते हैं, हम हर पल हर क्षण इन्हीं गंदी वासनाओं का शिकार हो रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, इतना नैष्ठिक ब्राह्मण होने पर भी वह अपने आप को नहीं रोक पाया उस कुसुम को अपने हृदय में स्थान देने से। तो इसलिए यहाँ पे शिक्षा होती है कि हमें क्या है, कुसुम से बचना चाहिए। तो वहाँ पे अजामिल वहाँ पे चला गया। अजामिल उस वैश्य के साथ रमन करने लगा। तो वह क्या था, वह तो पंडित था, कोई जानता नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने जंगल में जाके डाकू बन गया और चोरी करता, लोगों को लूटता, मारता, काटता, इसी प्रकार से अपने जीवन को निर्वाह करने लगा। चोरी के पैसे से जो भी बुरा कर्म, जो भी पाप कर्म था, वो सब प्रकार से पाप कर्म करता था। ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं था जो उसने ना किया हो। ऐसा करते करते वह अपने जीवन को निर्वाह करने लगा। एक समय ऐसा है कि उसके 10 पुत्र हुए। तो उसने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। तो जैसे कि हम सभी के छोटे पुत्र में बड़ी आसक्ति होती
दिया कि तोतली बोली उसकी हमें अच्छा लगता। तो ऐसे ही अजामिल के छोटे पुत्र में बड़ी आसक्ति थी। वह कोई भी कार्य करता तो अपने छोटे पुत्र को ही अपनी रिद्धि में स्थान देता। नारायण बेटा पानी पी ले, नारायण बेटा खाना खा ले, नारायण अपनी माँ की गोद में से मेरी गोद में आ जा। इस प्रकार वह हर प्रकार से अपने छोटे पुत्र के प्रति उसका बहुत मोह था। एक समय ऐसा आया कि उसकी मृत्यु निकट आई। तो मृत्यु निकट आई तो उसको 3 यमदूत लेने आए। अब कहा गया भाई उसको यमदूत क्यों लेने आए? क्योंकि उसने पाप किए थे तो उसको नरक में जाना था, इसलिए उसको यमदूत लेने आए। अब ये कहा गया 3 यमदूत क्यों लेने आए? क्योंकि उसने 3 प्रकार से पाप किए थे, तन से, मन से और वचन से। उसने 3 प्रकार से पाप किया, उसको 3 यमदूत लेने आए। अब उन यमदूतों का स्वरूप कैसा था? उन यमदूतों का स्वरूप था 5 हस्त, उनके हाथ में रस्सी थी, उनके मुख टेढ़े थे, ऊर्ध्वमा, उनके जो हाथ रोंगटे थे खड़े हुए थे। बड़ा भयानक स्वरूप, जिसको देखकर अचानक डर गया। थोड़ी दूर उसका पुत्र खेल रहा था, छोटा पुत्र खेल रहा था। तो उसने कहा नारायण। तो ऐसा कहते ही भगवान के 4 विष्णु दूत प्रकट हो गए और वहां पे आकर खड़े हो गए। अब ये आए कि 4 विष्णु दूत क्यों प्रकट हुए? क्योंकि उसने चतुर अक्षर में भगवान का नाम पुकारा, नारायण नारायण। तो ऐसे उसने भगवान का नाम पुकारा तो 4 विष्णु दूत तुरंत आकर प्रकट हो गए। तब यमदूत जो एक तरफ खड़े थे, जो उसके शरीर से प्राण खींच रहे थे, उनको छोड़ दिया और पूछा विष्णुदूत से कि आप कौन हो? तो विष्णुदूत ने कहा कि आप बताओ आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम धर्मराज के दूत हैं और हम इसको लेने आए हैं। तब उन्होंने कहा यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकान्या वृत्तम धर्मस्य नस्कृतं यदचा अधर्मस्य लक्षणम, कि यदि तुम वाकई में मतलब धर्मराज के अधिकारी हो तो मुझे धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व बताइए। धर्म और अधर्म क्या है? तब धर्मराज के दूत कहने लगे वेद प्रीता धर्मा तद विपर्याय अधर्मा, कि वेदों में जो करने के लिए कहा गया है वही धर्म है और इसके विपरीत जो भी कोई कार्य करता है वो अधर्म है। जिस प्रकार वेदों बताएंगे कि दान करना चाहिए, तो दान करना क्या हुआ? धर्म हो गया। लेकिन किसी ने दान तो किया नहीं और दूसरा व्यक्ति जो दान करा उस दान को वो ले रहा है, तो ये अधर्म हो गया। तब धर्मराज के दूत ने कहा कि जो भी वेदों में बताया गया है वो धर्म है और जो इसके विपरीत कार्य करता है वो अधर्म है। इस प्रकार तो विष्णुदूत ने सुना तो विष्णुदूत ने हंसे, ठाका लगाया कि हाँ कैसे वो है। तो उन्होंने कहा अहो कष्टम धर्म दर्शम अधर्म स्पर्श सभा, कि बड़े खेद की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि धर्म की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, यह है ना बहुत बड़ा पापी है, जो अजामिल है बहुत बड़ा पापी। तो उसने उसके पूरे जीवन के बारे में बताया कि किस प्रकार इसने अपने ब्राह्मण तत्व को नष्ट करके एक वैसे भी साथ ग्रहण किया, उसके मल के समान अन्न को ग्रहण किया। इस प्रकार उन्होंने पूरी बात कही। कहने लगे ऐसा नहीं है, इसने अंत समय में इसने तो सब पापों को प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने अंत समय में जो हमारे प्रभु का नाम पुकारा, नारायण पुकारा, तो इसके जो समस्त प्रकार के पापों में नष्ट हो गए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, यह तो अपने पुत्र के पुकार रहा था, यह आपके भगवान का नाम नहीं पुकार रहा था। तब उन्होंने विष्णुदूत ने कहा सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तवम हेरण्यम वा व्याकुल नाम ग्रहणम अशेष गैरम वेदु, कि संकेत में, पारिहास में या अवहेलना पूर्वक ही जो भी जिस प्रकार मेरे प्रभु का नाम लेता है, हमारे प्रभु का नाम लेता है, उसकी तो भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम मंगलदायी है, तो उसको तो नरक में जाना ही नहीं पड़ता। तब उन्होंने कहा इसमें छोटे से लोग कथा आती है जो हमने अपने वैष्णव से गुरुवर्गों से सुनी है। जैसे कि 4 चोर थे, तो वे जंगल में क्या करते थे? चोरी करते थे। तो उन्होंने 4 चोरों ने अपना एक कोट पर सेट रखा था। तो जैसे कोई व्यक्ति आता तो बोलता नारायण नारायण, ये तो भगवान का नाम ही रहा था, लेकिन उसका कहने का तात्पर्य था नर आया नर आया। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति को पता लग जाता था कि कोई आ रहा है। तो जब वो दूसरे व्यक्ति उसको देखता था वो कहता दामोदर दामोदर। अब ये भी भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन क्या कह रहा है कि दामोदर, इसकी कमर में जो है दाम पैसा है। ऐसे ही वो तीसरे व्यक्ति के पास जाता, तीसरे व्यक्ति देखता, वो कहता वासुदेव वासुदेव, जल्दी 5 लाओ, इसका सिर फोड़ेंगे। ऐसे वो कहता। तो चौथे के पास जाता तो कहता मधुसूदन मधुसूदन, इसको जल्दी खाली करो। मधु यानी पैसा, और सूदन मधु को जल्दी सोच कर लो, इसके पैसे को जल्दी ग्रहण कर लो। तो ऐसा करते हैं। तो इतने में क्या हो गया? व्रजपात हुआ। व्रजपात होने से क्या हो गया? उन चारों की मृत्यु हो गई और वे स्वर्ग को चले गए। अब कहने आए भाई वे स्वर्ग को क्यों गए? वे तो पाप करते थे। लेकिन नहीं, जब उन्होंने भगवान का नाम लिया उसके बाद में कोई पाप ही नहीं कर पाए, उसके बाद में कोई पाप नहीं कर पाए भगवान का नाम लेने के बाद, तो इसलिए ना स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ऐसे ही एक कथा इसी कलयुग की आती है अली किशोरी जी की। एक बार एक मतलब व्यक्ति थे जो बरसाने धाम गए।
बरसाना धाम में गए तो उनकी पत्नी बिछोड़ गई। उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। तो वो कहता, अब वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था बड़े आकुल व्याकुल होकर, किशोरी तुम कहाँ हो, किशोरी तुम कहाँ हो, किशोरी किशोरी ऐसे करते हो पूरे ब्रसारी में अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। इसलिए जब राधा रानी ने ये देखा तो राधा रानी खड़ी हो गई और उठ के चलने के लिए तैयार हो गई। तो वे बोला, उनकी सखिया बोली, स्वामी हे राधे आप कहाँ जा रही हैं? वो बोली कि एक व्यक्ति मुझे बुला रहा है, बड़ा आकुल व्याकुल होकर मुझे बुला रहा है, मैं उसके पास जा रही हूँ। तब सखियों ने कहा, नहीं हे राधे रानी वो आपको नहीं, वो तो अपनी पत्नी को बुला रहा है। तो किशोरी जी ने कहा, भले ही वो अपनी पत्नी को बुला रहा हूँ, मैं तो किशोरी हूँ ना, इस प्रश्न में तो मैं ही अकेली किशोरी हूँ, तो मैं तो किसी को जानती ना, मुझे ही बुला रहे हैं। और राधा रानी के पास गई। जब उस व्यक्ति ने दृश्य देखा तो क्या, ओह मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी को बुला रहा था, फिर भी राधा रानी आई है। इस प्रकार मैं आजीवन क्या हुआ, राधा रानी की भक्ति करने लगा। रोज एक पद लिखता और जिसको सुनने के लिए स्वयं राधा रानी आती। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे पद लिखे और आज भी में पद प्रसिद्ध है अली किशोरी पद के नाम से। तो कहते हैं सांकेत्यम पारिहास्यम वा, कि किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेने से मंगल ही मंगल है। किसी भी प्रकार से हम संकेत में ले लो, प्रयास में ले लो, अवेला पूर्वक भी ले लो, तो भगवान का नाम क्या होता है, मंगलदायी होता है। इस प्रकार तो क्या हुआ, ये दूत तो वापस चले गए और विष्णुदूतों को अजामिल ने प्रणाम किया। और जैसे ही उन्हें कुछ कहने वाला था इतने में विष्णुदूत भी चले गए। तब अजामिल को इस चीज का एहसास हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने 88 साल अपने जीवन को नरक कर दिया, तबाह कर दिया, राग कर दिया। तो मैंने इसको, अब मैं क्या करूंगा, मैं जो मेरा बचा हुआ जीवन उसको भक्ति में लगाऊंगा। क्योंकि वो एक नैष्ठिक ब्राह्मण था, उसको क्या हुआ, विष्णुदूतों के आने से उनको भक्ति का एहसास हुआ। तभी हरिद्वार चले गए। हरिद्वार जाकर उन्होंने भगवान के नाम को बड़े प्रेम में से, अपने जीवन जितना ही बचा था उसको बड़े प्रेम पूर्वक भगवान का नाम उच्चारण किया। अंत में वही विष्णुदूत, जो 4 विष्णुदूत जब आए थे, वे रथ आया, रथ में 4 विष्णुदूत आए और अजामिल को अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम चले गए। ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है वह उसका जीवन मंगलदायी होता है। इनमें कहा है कि म्रियमाणो हरे नामा गणन पुत्रोपचारितम, गणन पुत्रोपचारितम बैकुंठ नाम, म्रियमाणो हरे नामा गणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अप्यागताम किम पुण्य श्रद्धाय गणन, कि अजामिल ने तो सिर्फ पुत्र के वाणी से भगवान का नाम लिया, अजामिल ने जो लिया सिर्फ पुत्र के वाणी से भगवान लिया, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का नाम, तो उसकी तो बात ही क्या है। देखो इसमें एक चीज देखने मिलती है कि अजामिल ने क्या किया, सिर्फ एक कुसंग की प्राप्ति करी, उससे उसका सब धर्म सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन वहीं अजामिल ने क्या, अपने पुत्र की वाणी से भगवान का नाम लिया। एक बार भगवान का नाम से उसके जितने करोड़ों मतलब पाप थे, बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो गए। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। हमारे गुरुदेव हमें हर साल में 2-2 बार आकर हमें सिखाते हैं कि भगवान का नाम लो, क्योंकि भगवान जो है इस कलयुग में इसी नाम में विराजमान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतर ही पारा। तो क्यों भगवान का नाम ले जाए, जब कलयुग में इतना आसान, इतना सरल उपाय कर दिया गया है। तो उसके बाद भी अगर हम भगवान का नाम नहीं लेते तो हमारी क्या गति होगी। हम तो करोड़ों पाप, पता नहीं कितने पाप करते हैं। तो इसलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। यही कहकर अपनी वाणी को ज्ञान देती हूँ। बोलो हरि नाम संकीर्तन की, बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की। देखो उन्होंने जो षष्ठ स्कंध की कथा सुनाई ना, ऐसे नहीं, वो श्लोक को साथ में याद किया है। हाँ, श्लोक को साथ में, ये रोज मंगल आरती में आती है। हाँ, जितने बजे तुम आरती नहीं हो वो रोज मंगल आरती में आएगी, कथा सुनेगी, हरि कथा को नोट करेगी। ठीक है, आप लोग भी धीरे धीरे कथा सुना।